नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। यूक्रेन में फंसी छात्रा सकुशल महोबा अपने घर पहुंची है। परिवार के लोग खासे प्रसन्न हैं, तो भारत सरकार को भी बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। यूक्रेन के हालातों को बताते हुए छात्रा सहम जाती है और बताती है कैसे उसने समस्याओं का भी सामना किया। देखिए महोबा से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। महोबा के आलमपुरा निवासी छात्रा यूक्रेन से सकुशल वापस लौटी है। परिवार में खुशी है, तो वहीं भारत सरकार की भी परिवार के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसी महोबा की छात्रा अंशिका भी वापस अपने घर लौट आई है। भारत सरकार की तरफ से छात्रा को सकुशल उसके घर महोबा भेजा गया है। बेटी के सकुशल घर आने पर परिजनों में खुशी है। आपको बता दें कि आलमपुरा मोहल्ले में रहने वाले सुरेश सिंह वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद में चकबंदी अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उनकी पुत्री अंशिका 24 जनवरी को महोबा से यूक्रेन MBBS की पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के हालात पैदा होने से उसके माता पिता और भाई उसकी सलामती को लेकर परेशान थे। बीते फरवरी में जैसे ही हालात खराब होने की जानकारी अंशिका को यूक्रेन में लगी, तो उसने अपने परिजनों से घर वापस आने की इच्छा जताई। लेकिन अंशिका बताती है कि फ्लाइट का किराया अधिक होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ा और अचानक यूक्रेन पर रूस का हमला भी हो गया। वह बताती है कि व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए उसने अपने पैसे एक्सचेंज कराए, खाने पीने का सामान लिया और किसी तरीके से अपने आप को हॉस्टल में ही सुरक्षित रखा। वह बताती है कि यूक्रेन के हालात लगातार खराब हो रहे थे, ऐसे में उन्हें भी डर सता रहा था, लेकिन सरकार ने पहल की और उन्हें वापस घर आने को मिल गया। अंशिका बताती है कि वह उजग्रोत यूनिवर्सिटी में थी, जहां से तकरीबन 240 भारतीय छात्र 5 बसों से हंगरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्हें तकरीबन 9 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा निःशुल्क फ्लाइट की व्यवस्था की गई, जिससे सभी लोग दिल्ली पहुंचे और अपने अपने घर आ गए हैं। अंशिका बताती है कि यूक्रेन में उन्हें सबसे ज़्यादा खाने पीने की व्यवस्था के लिए परेशान होना पड़ा और सुरक्षा को लेकर भी सभी चिंतित रहे। उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई अनहोनी यूक्रेन में ना हो जाए, मगर उन्हें भारत सरकार पर यकीन था और उन्हीं की पहल से वह अपने घर वापस आ गई है। हम लोग का जो कॉलेज था वो उजग्रोत मेडिकल यूनिवर्सिटी था, उजग्रोत में है। 20 मिनट लगते हैं हंगरी बॉर्डर पहुंचने में, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा दिक्कत तो मतलब माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम लोग वहाँ से फिर बस से आए और हंगरी बॉर्डर पे 9 घंटे रुके थे उस दिन हम लोग। बहुत चेकिंग हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से बुडापेस्ट एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से दिल्ली। जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि मतलब वॉर सिचुएशन हो रही है, तो कर्फ्यू लगने वाला था, तो हम लोग गए, जल्दी जल्दी सामान लिया, खाने पीने का काफ़ी ढेर सारा सामान लिया, मनी एक्सचेंज करवाया अपना, और फिर उसके बाद हॉस्टल में ही रुकना पड़ा, मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं था। हम लोग को 9 घंटे रुकना पड़ा, बैठे रहे, खाने पीने का वहाँ तो कुछ था नहीं, जितना जिसके पास था उतना ही आदान प्रदान करके खाए हम लोग। और पानी की थोड़ी दिक्कत, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो पीते रहना पड़ता है, तो $1 का वहाँ पे बॉटल्स मिल रहा था, तो हम लोग ने फिर वो परचेज़ किया। बस यही खाने पीने की दिक्कत थी। सरकार की तरफ से सहायता अच्छी थी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हम लोग आ नहीं पाते, कोई भी बच्चा नहीं आ पाता इंडिया का। इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने फ्लाइट वगैरह किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा, हम लोग घर वापस आ पाए अच्छे से। अंशिका की मां सदा प्यारी बताती है कि वह रोजाना अपनी बेटी से बात किया करती थी और बेटी अपनी मां को हिम्मत रखने की बात कहकर समझाया करती थी। छात्रा अंशिका की मां ने भारत सरकार के साहसपूर्ण और नेक कार्य की प्रशंसा की और अपील की कि उसकी बेटी की ही तरह सभी फंसे हुए अन्य भारतीय छात्रों को भी सरकार जल्द से जल्द वापस ले आए। मेरी बेटी मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, कहती थी मम और भी बच्चे हैं, आप घबराइए नहीं, मैं सही हूँ और सही कुशल आ जाऊंगी साथ साथ। ये 24 जनवरी को गई थी यहाँ से, और ये 26 को लौटी है, 2 फरवरी को, 2 मार्च को। परिवार मेरा साहब, हमारे पति बाहर रहते हैं, साहब फर्रुखाबाद में जॉब करते हैं, बच्चा इसमें HBTI से BTech कर रहा है। मैं इस समय अकेले थी, तो मैं और घबरा गई थी घर में। हाँ, अब मैं खुश हुआ और इसलिए और प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे इंडियन बच्चे बचे हों सकुशल सब सारे घर आ जाएं, और सरकार को थैंक यू बोलती हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि बच्चे सकुशल आते हैं।